हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 2 करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में मैंने एग्जांपल करवाए थे और वहाँ पे मैं सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर जो क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल थे, वो मैंने सारे सॉल्व किए। और सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, ठीक है। और आपको जो जो वीडियो देखनी है, जो जो क्वेश्चन आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो। इसके अलावा 10th क्लास, +1 क्लास, +2 क्लास, किसी भी क्लास के किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको देखना हो तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। देखिए, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये क्या है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। चूंकि ये लाइन सेगमेंट है, इसके दो एंड पॉइंट भी होंगे, ठीक है, ए और बी। ये दो पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है। ये दो पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है ए, -1 और 7 क्या है इसके कोऑर्डिनेट, और दूसरा पॉइंट क्या है 4 और -3, ठीक है। इन दो पॉइंट को एक तीसरा पॉइंट जो कि मिडल में है सी पॉइंट कट करता है। किस रेशियो में? 2:3 में, ठीक है। तो उसने पूछा है पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए, मतलब मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना। तो एक्स और वाई के लिए क्या फॉर्मूला है? एक्स के लिए सेक्शन फॉर्मूला है, लिखिए आप यहाँ पे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो x क्या है? m1x2 प्लस m2x1, डिनोमिनेटर में क्या है m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पे क्या है y, दैट इज इक्वल टू m1y2 m2y1, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, ठीक है। तो इन फॉर्मूला में कोई भी अननोन वेरिएबल है, ठीक है, तो उनके बारे में जानते हैं। मान लीजिए ये m1 और m2 है, तो m1 m2 क्या होते हैं? ये रेशियो, ये m1 है, ये m2। तो m1 की वैल्यू क्या है 2 और m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। फिर देखते हैं x2 और x1 है, ये दो पॉइंट हैं जो आगे की वैल्यू होती है वो x की होती है। जैसे कि ये x1 है तो ये x2 और ये सिंपल x। तो x1 की वैल्यू क्या है? -1। x2 की वैल्यू क्या है? 4, ठीक है। y1 की वैल्यू क्या है? 7 और y2 की वैल्यू क्या है? -3, ठीक है। अब आपके पास सारी वैल्यू है, ये जो सारी वैल्यू है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में इन दोनों में पुट कर दीजिए तो आपके पास x और y की वैल्यू आएगी और यही कोऑर्डिनेट है पॉइंट सी के, यही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं x के लिए सोल्व करता हूं। m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 4 है, प्लस m2 की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू क्या है? -1, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है? m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। यहां से y के लिए m1 क्या है? 2 और y2 क्या है? -3 प्लस m2 क्या है? 3 और y1 क्या है? 7। डिनोमिनेटर में क्या है? m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, राइट। यहां से x की वैल्यू क्या आई? 4 इंटू 2 8, 3 इंटू -1 डिनोमिनेटर में कितना है? 5, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 - 3 यानी 5/5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। यहाँ से देखिए y दैट इज इक्वल टू 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 इंटू 7 21, डिनोमिनेटर में कितना है? 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21 - 6 कितना आ जाएगा? 15, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है? 3, डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 से कैंसिल होगा,
5 3 15, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो आपके पास जो पॉइंट C था, C के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 1 और 3, राइट। तो कोऑर्डिनेट क्या आए हैं 1 और 3, ठीक है ना। किसके हैं ये C पॉइंट के, तो ये मेरा आंसर है, ठीक है ना। इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पूरे चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, और पूरी 10th क्लास में जितने भी चैप्टर हैं 15 चैप्टर हैं, किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन देखना हो, सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लाइन को ज्वाइन करवाता हूँ, ठीक है ना। ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। ए के कोऑर्डिनेट है 4 माइनस का 1, और बी के कोऑर्डिनेट है -2 एंड -3। ट्राइसेक्शन मतलब कितने पॉइंट चाहिएंगे इसको 3 भागों में बांटने के लिए, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट चाहिएंगे, 2 पॉइंट सी है और एक डी है, ठीक है। मुझे सिर्फ सी से मतलब है अभी, ठीक है, डी से नहीं है। पहले मैं सी के कोऑर्डिनेट निकालता हूं, तो सी के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए एक्स और वाई, एक्स और वाई मैंने माने हैं, ठीक है। ए बी के मुझे दिए गए हैं, डी को आप भूल जाइए, चूंकि ये ट्राइसेक्शन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सी बराबर है सी डी और सी डी बराबर है डी बी। तो मैंने मान लिया ये 1 यूनिट के बराबर है। अगर 1 यूनिट के बराबर है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे सी के निकालने हैं। तो सी के लिए मैं वैसे आपको समझाने के लिए दोबारा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लाइन ए थी, ये लाइन सॉरी ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये जो पॉइंट है ये क्या है सी। इसकी लेंथ कितनी है 1, और इसकी लेंथ कितनी है 2, 1 एंड 1 2, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या आ गया आपके पास, रेशियो आ गया 1:2, ठीक है ना। ये जो रेशियो होता है ये लेंथ का रेशियो होता है, ठीक है ना। लेंथ हमें पता थी तो हमने रेशियो निकाल लिया, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट 4 माइनस का 1 एंड -2 -3। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन बन गया। फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था बिल्कुल इजी, वो इसी तरीके से किया था, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सेक्शन फॉर्मूला यूज करता हूँ, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो वो क्या है, x दैट इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, ठीक है। यहां से y क्या है, y दैट इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1, डिनोमिनेटर में क्या है m1 प्लस m2, ठीक है। तो मेरे पास ये 2 फॉर्मूले हैं। तो इस फॉर्मूले में जो m1 और m2 है वो क्या है, m1 दैट इज इक्वल टू 1 और m2 क्या है, वो क्या है 2, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट ऑफ x और y क्या है हमें निकालने हैं। x1 की वैल्यू क्या है 4, x2 की वैल्यू क्या है -2 एंड y1 की वैल्यू क्या है -1 एंड y2 की वैल्यू क्या है -3। तो ये सारी वैल्यू जो है वो इन दोनों फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू के लिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू क्या है -2 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2 और x1 की वैल्यू क्या है 4, डिनोमिनेटर में क्या है 1 + 2, ठीक है। y की वैल्यू क्या है m1 1 और y2 की वैल्यू क्या है -3 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2 एंड y1 की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। डिनोमिनेटर में m1 + m2 यानी 1 + 2, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 1 × -2 -2 प्लस 4 × 2 8, डिनोमिनेटर में क्या है 2 + 1 3, ठीक है। और यहाँ से y क्या है
-3 -2, डिनोमिनेटर में क्या है प्लस का 3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है 6/3, यानी x दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। और यहाँ से कितना आया है y की वैल्यू, माइनस का 5/3, ये y की वैल्यू आ गई। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट क्या आ गया आपके पास, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके पास 2 और -5/3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और -5/3। एक चीज और, अब मैं थोड़ा सा स्पेशल केस के बारे में बात करता हूँ। स्पेशल केस सेक्शन फॉर्मूला का, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है और उसके सेंटर में जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। तो इसके जो पॉइंट है वो है x1 और y1, और इसके जो कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है ना। तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं और इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए xy, तो मुझे xy की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या रहेगी, x1 और x2 को जोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर में 2, और y की वैल्यू क्या आएगी, y1 प्लस y2 को जोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर में 2। ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, ये सेक्शन फॉर्मूले से आए हैं। देखिए यहाँ पे 1 रखूंगा तो x1 रह जाएगा, यहाँ पे 1 रखूंगा तो x2 रह जाएगा, x1 प्लस x2, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 + 1 यानी 2, ठीक है। तो यही तो फॉर्मूला बना, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ भी अगर m1 और m2 की वैल्यू रखूंगा तो यही फॉर्मूला बनेगा। आप कहोगे m1 और m2 की वैल्यू 1 क्यों रखी, देखिए ये लेंथ भी इक्वल है, ये लेंथ भी इक्वल है, क्योंकि ये बीच का पॉइंट है। तो अगर ये लेंथ 1 है मान लीजिए, तो ये लेंथ भी 1 रहेगी। ये लेंथ कुछ भी रख लीजिए, मान लीजिए 25 है तो ये भी 25, तो कैंसिल करेंगे तो 1:1 आएगा। तो ये फॉर्मूला बनता है। ये कब बनता है, जब मिडल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, ठीक है। अब इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए, इस लाइन को, इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट यानी ए और बी के हमें पता थे, सी के हमने निकाल लिए। तो आप सिर्फ इस पोर्शन को ध्यान से देखिए। कौन से पोर्शन को देखना है, सिर्फ इस पोर्शन को, ठीक है। इस पोर्शन में क्या है, आपको ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट नहीं पता। ये क्या है, मिडल पॉइंट है, क्योंकि ये भी लेंथ 1 थी और ये भी 1 थी, हमने शुरू में ही माना था, ठीक है ना। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये क्या है, मिडल पॉइंट। तो मैं इसके लिए डायग्राम बना रहा हूं अब दोबारा से। ये पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट अभी निकालने हैं, क्या है 2 -5/3, और यहाँ पे बी के लिए कोऑर्डिनेट दिए हुए थे -2 एंड -3। हमें डी के निकालने हैं, ये डी पॉइंट है, ठीक है। तो डी के पॉइंट, डी के मैंने मान लिए कोऑर्डिनेट ए और बी, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स वाई क्यों दिए हुए हैं, मैंने ए बी माने, एक्स वाई क्यों नहीं माने, एक्स वाई में मान चुका हूँ सी के लिए, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू क्या है, ए क्या कहता है x1 + x2, डिनोमिनेटर में 2। तो इसका मतलब x1 की वैल्यू क्या है 2, प्लस x2 की वैल्यू क्या है -2, डिनोमिनेटर में क्या है 2। तो ये आ गया 0, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू -5/3 प्लस x2 की वैल्यू क्या है -3, डिनोमिनेटर में क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, क्या आएगा -5, और ये जो एलसीएम लेंगे तो -9, डिनोमिनेटर में 6। तो BC क्या आ जाएगा -14/6, ठीक है। तो 2 से कैंसिल 7/3, तो यहाँ से B की वैल्यू आ गई -7/3, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ D क्या क्या आए हैं, पॉइंट ऑफ D, ये जो D पॉइंट था C के तो लिए निकाल चुके हैं, D के लिए क्या है, इसके लिए है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -7/3। तो ये मेरा आंसर है। बिल्कुल इजी था, ट्राई सेक्शन था, तीनों लेंथ इक्वल रहेगी, और हमने जस्ट सेक्शन फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, एक्सरसाइज 7.2 का, ठीक है। 7.2 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। स्टेटमेंट को थोड़ा केयरफुली हम रीड करेंगे और आप समझने की कोशिश करना कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप
school ground ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर एक ग्राउंड है स्कूल का, ठीक है। उसमें स्पोर्ट एक्टिविटी करने के लिए क्या किया गया, चौक पाउडर होता है ना सफेद कलर का, उससे लाइनें लगाई गई। ये देख सकते हो आपकी ये वर्टिकल जो लाइन है वो चौक से लगाई गई है, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। तो आप देख सकते हो ये 1 मीटर, फिर ये 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। तो काउंटिंग की गई है, यहाँ पे लिखा गया है 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक, ठीक है। 10 लाइन है। फिर क्या है, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ये क्या है, 1 मीटर की दूरी पर एक फ्लावर पॉट है, फिर 2 मीटर पर दूसरा, 3, इस तरह से 100 है। यहाँ पे तो गिनोगे तो 100 नहीं है, लेकिन 100 तक है, ठीक है। एडी के अलोंग, ठीक है, एज शोन इन द फिगर 7.12, ठीक है। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी। जो ये एडी है, ठीक है, इस एडी का जो 1/4 है यानी चौथा हिस्सा है, उतना निहारिका दौड़ती है, ठीक है। कौन सी लाइन में है वो, सेकंड लाइन में, यानी ये निहारिका है, ठीक है। एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, और यहाँ पे वो ग्रीन फ्लैग लगा देती है, ठीक है। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। ये जो क्या है, प्रीत ये 8th लाइन में दौड़ता है और टोटल डिस्टेंस का 5वां हिस्सा दौड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे रेड फ्लैग लगा देता है, ठीक है। तो पहले मैं इतना मैंने पढ़ लिया, अब मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं। मैं अपने ये क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। जो हमें जरूरत है हम वही देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको एक को इस तरह से, इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 मीटर, ठीक है ना। टोटल लेंथ 100 मीटर कैसी है, क्योंकि यहाँ पे 100 फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है। 100 मीटर है, ठीक है। और एक जो ये गैप है, मान लीजिए इसके अंदर 5 है, जैसे इसकी दूरी 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। मैंने 1 2 3 क्यों नहीं ली, मैंने 1 2 3 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, 100 तक चली जाएगी। तो मैंने क्या किया, 5 5 का गैप ले लिया, ठीक है। इससे कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वीं है, ठीक है। 10 लाइन है, लाइन नहीं लगा रहा हूं मैं बस। तो टोटल लेंथ कितनी है, ये एडी 100 मीटर, एडी दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। और ए बी की लेंथ कितनी आ गई, 10 मीटर, ठीक है। तो एक लड़की निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकंड लाइन। ये सेकंड लाइन है, ठीक है, सेकंड लाइन है। तो वो क्या करती है, दौड़ना शुरू करती है इस सेकंड लाइन पे, ठीक है। इस सेकंड लाइन पे वो दौड़ना शुरू करती है, और जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना दौड़ पाती है। तो पोजीशन ऑफ निहारिका की पोजीशन क्या है, निहारिका की पोजीशन है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो निहारिका की जो पोजीशन है वो एन से दिखा रहा हूं मैं, एन फॉर निहारिका। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है, ठीक है। और ये जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, ये वाई कोऑर्डिनेट देखिए 1/4 द टोटल लेंथ ऑफ एडी, ठीक है ना। आप ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ये जो एडी है, ठीक है, ये टोटल लेंथ का 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकंड लाइन में, ठीक है। तो यहां से काट दीजिए
25, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 225। ठीक है, 225 क्या है, x की वैल्यू 2, ये रही 2, और y की वैल्यू 25, यानी निहारिका यहाँ पे है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं किसकी, प्रीत की। P स्टैंड फॉर प्रीत, यानी लिख दीजिए यहाँ पे पोजीशन ऑफ प्रीत। ठीक है, पोजीशन ऑफ प्रीत क्या है, वो कौन सी लाइन में दौड़ रहा है, 8th लाइन में। ठीक है, तो x की वैल्यू 8। ठीक है, y की वैल्यू निकालता हूं कि वो कितना दौड़ गया। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। तो प्रीत क्या है, टोटल डिस्टेंस 100 थी, उसका 1/5 यानी 1/5 ऑफ 100। ठीक है, तो कैंसिल करिए यहाँ पे, तो 20 आ जाएगा। तो प्रीत की पोजीशन क्या है, 820। ठीक है, ये प्रीत की लोकेशन है, तो 820 कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, तो ये प्रीत की लोकेशन है। ठीक है, तो प्रीत ने कौन सा फ्लैग वहां पोस्ट किया, रेड, और निहारिका ने कौन सा किया था, ग्रीन। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, एक डॉटेड लाइन ऐसे इस तरह से लगाता हूं, तो ये 20 में मिलेगी। तो मैं एनपी की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। एनपी क्या है, ये एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, इस ट्रायंगल को आप नीचे ड्रॉ करिए ताकि आपको समझ में आए। ये एन है, ये पी है। ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री है। ये पॉइंट क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो आई मान लिया मैंने, आई फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है ना, तो मुझे ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है ना, हालांकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके भी मैं निकाल सकता हूं। ठीक है ना, आप किसी भी तरीके से निकालिए, या तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए, या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है ना, आपका जो मन करे आप उससे निकाल सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से तो आप इजीली निकालोगे, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, इसके भी कोऑर्डिनेट और इसके भी कोऑर्डिनेट। ठीक है, एन के कोऑर्डिनेट क्या आए हैं, अगर मैं इस लाइन को ऐसे यहाँ सीधा दिखा रहा हूँ, एन पी। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है इसके, एन के 225 और पी के क्या है 820। ठीक है, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके एन पी निकाल रहा हूँ। तो एन पी क्या रहेगा, ये x1 y1, ये x2 y2। तो फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर होल अंडर रूट। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू 8 है, x1 की वैल्यू 2 है, प्लस y2 की वैल्यू 20 है, y1 की वैल्यू 25 है। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर 36, प्लस 20 माइनस 25 माइनस का 5 माइनस के 5 का स्क्वायर 25। तो ये क्या आ गया, एन पी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 61 आ गया। तो ये पूरी लेंथ कितनी आ गई, अंडर रूट 61। ठीक है, तो एक तो हमें क्या निकालनी थी, क्यों निकाल ली है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए हमने क्या किया, यहां तक पढ़ लिया, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। ये जो पॉइंट थे, इन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी थी। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके डिस्टेंस निकाल ली, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन आगे और कुछ भी पूछा गया है, लास्ट में क्या है, इफ रश्मि कोई लड़की है, हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। ठीक है, जॉइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। देखिए रश्मि कोई लड़की है, ये लाइन कौन सी है, ये वाली बोल दीजिए, ये। ठीक है, इस लाइन के मिडल में, यहाँ पे ये पॉइंट मैं क्या मान रहा हूँ, सी है, ये एम है, एम फॉर मिडल। तो ये पॉइंट यहाँ पे मिडल है,
ठीक है। तो मिडल में ये एक फ्लैग पोस्ट करना चाहती है, ठीक है ना, ब्लू फ्लैग, आई थिंक ब्लू है, हाँ ब्लू फ्लैग है। तो यहाँ पे ये ब्लू फ्लैग पोस्ट करना चाहती है रश्मि, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दो रश्मि, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए और बी मान लिए, ये क्या है, सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस। तो यहां से आप मिडल पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, और बी की वैल्यू क्या आएगी, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो x1 की a दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2, वैल्यू क्या है x1 की 2 और x2 की 8, डिनोमिनेटर में 2, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 5, और यहां से b, y1 की वैल्यू क्या है 25 और y2 की वैल्यू है 25 एंड 20, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में 2 है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 45/2 या फिर 22.5 मीटर, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू आ गई मिडल पॉइंट की, यानी ये जो लोकेशन है ये जो पॉइंट की लोकेशन है वो कितनी है 5, और y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये पॉइंट ये कितना है 22.5, ठीक है ना, यानी 22.5, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सो हमने कैलकुलेट कर दी, ये मेरा आंसर है। यानी वो पॉइंट क्या है, मिडल पॉइंट 5 और 22.5, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन था वो किस बेस पे था, दो लड़कियां दौड़ रही हैं, उनकी दोनों की लोकेशन हमने निकाल ली, लोकेशन जैसे आई डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके डिस्टेंस निकाल ली, ठीक है ना, क्योंकि जहां वो दौड़ रही थी वहां उन्होंने फ्लैग पोस्ट किया, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। तो वहां पे फ्लैग पोस्ट किया तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने डिस्टेंस निकाल ली, ये हमारा पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या है, जो डिस्टेंस आई है एनपी की, उनके बीच में एक मिडल पॉइंट है, ठीक है, बीच में मिडल पॉइंट है, हमें एन की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू पता है, तो एम की इजीली निकाल ली क्योंकि ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए एंड बी। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, -3 एंड 10, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है 6 एंड -8। एक पॉइंट है, कहीं भी रख लीजिए, मान लीजिए ये रख लिया सी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट है -1 एंड 6। हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है, मतलब m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब भी आपको रेशियो निकालना हो और आपको तीनों पॉइंट गिवन हो, तो सेक्शन फॉर्मूला में दो फॉर्मूले हैं, x के लिए और y के लिए, आपको कोई एक यूज करना है। मैं लिख देता हूं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला लिखता मैं दोनों हूं, लेकिन यूज मैं कोई एक करूंगा, ठीक है। x दैट इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, और यहाँ पे क्या है y दैट इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1, डिनोमिनेटर में क्या है m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट हैं, इन पॉइंट में मैं ये जो दो पॉइंट है कोऑर्डिनेट, मतलब पॉइंट के जो दो कोऑर्डिनेट हैं उनके लिए फॉर्मूला थे, आपको कोई एक फॉर्मूला यूज करना है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, ठीक है। मर्जी है, आप ये भी करिए या फिर ये करिए, मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो x दैट इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2। तो यहाँ पे x क्या है, x क्या है, x है, x और y है, ये जो c पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट, तो x की वैल्यू क्या है -1, ये वाला।
m1 और m2 की वैल्यू क्या है हमें निकालनी है। इसके अलावा जो x1 है वो कितना है, x1 है पहले पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट, और x2 क्या है दूसरे पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट 6। ठीक है, ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो -1 दैट इज इक्वल टू m1। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है 6, m2, x1 की वैल्यू क्या है -3, डिनोमिनेटर में क्या है m1 प्लस m2, यानी m1 और m2 को मैं इनकी वैल्यू दी नहीं हुई, मैं एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, तो m1 और m2 का रेशियो निकालना है। तो ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी, तो -1 इंटू m1 प्लस m2, और यहाँ क्या है 6 की m1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 6m1, और यहाँ -3 के साथ करूंगा तो -3m2। ठीक है, -1 के अंदर मल्टीप्लाई करिए -m1 -m2 दैट इज इक्वल टू 6m1 -3m2। ठीक है, ये इधर क्या है माइनस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर यह करिए इस तरह से करिए, प्लस का 6m1 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। आप जैसे करना चाहो कर सकते हो। ये -3m2 था, ये जो m2 है इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला आपको -7m1, और यहाँ से क्या -2m2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, m2 m1 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ये 2 एज इट इज, और ये जो 7 है वो क्या हो जाएगा 2 के डिनोमिनेटर में। तो ये क्या आ गया हमारा रेशियो, यही निकालना था। ठीक है, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब देखिए m1 अगर 2 है तो m2 कितना आएगा 7, यानी m1 रेशियो m2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, m1 अगर 2 है तो m2 कितना है 7। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है ना, 2:7 यही निकालना था, जस्ट रेशियो फाइंड आउट करना था। देखिए फाइंड द रेशियो, सो हमने कैलकुलेट कर लिया। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का 5th क्वेश्चन करेंगे। तो 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस। मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की। मैंने अब की बार ये लाइन इस तरह से क्यों ड्रॉ की, क्योंकि इसको क्या है एक पॉइंट एक्स एक्सिस कट कर रहा है, तो इंक्लाइंड लाइन होगी ये जरूर। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है ए, ये पॉइंट क्या है बी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन तो इसको कट कर रही है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1 -5, और यहाँ पे -4 5। ठीक है, मैं वैसे नाम दे देता हूँ ताकि आपको सेक्शन फॉर्मूला में दिक्कत ना हो। x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये मैंने C मान लिया। चूंकि ये x एक्सिस पर है तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो मैंने x मान ली। लेकिन जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 0 होता है, तो ये जो पॉइंट आया है x0, ये आ गया हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है ना, हमें करना क्या है, ये जो पॉइंट है इस लाइन को m1 और m2 रेशियो में क्या करेगा, बांटेगा। ठीक है, एक तो मुझे ये रेशियो निकालना है, दूसरा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं बस। ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो निकालते हैं। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, तो x दैट इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस x2। ठीक है, y दैट इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2।
ये सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। आप वो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करें जिसमें m1 और m2 के अलावा बाकी सारे वेरिएबल नोन हो। तो y की वैल्यू क्या है, 0 पता है हमें। y1 की वैल्यू क्या है, ये वाली y1 की वैल्यू यानी -5, ये भी पता है। y2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकालेंगे 5, ठीक है। बाकी बचा क्या, m1 और m2 निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। ये क्यों नहीं करेंगे, हमें x1 और x2 की तो वैल्यू पता है, हमें x की भी वैल्यू नहीं पता, ना x की वैल्यू पता ना m1 और m2 की। तो m1 और m2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते जब तक x की वैल्यू ना पता हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। y की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है, ये 0 रही। और m1 की वैल्यू पता नहीं है लेकिन y2 की वैल्यू पता है, वो है 5, प्लस m2 की वैल्यू नहीं पता, y1 की वैल्यू पता है, y1 की वैल्यू है -5। डिनोमिनेटर में क्या है, m1 प्लस m2, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर की जो टर्म है ये इधर आके गुना में हो जाएगी तो 0 आएगा यहाँ पे। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 5m1 और यहाँ पे -5m2, ठीक है। यहाँ से करिए क्या, माइनस का 5m2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5m2 और यहाँ पे 5m1, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल, m2 को m1 के डिनोमिनेटर में ले आइए, m2 को m1 के डिनोमिनेटर में, तो यहाँ क्या बचा 1। तो m1 बाई m2 क्या आ गया 1, इसको 1 बाई 1 कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ से अगर m1 की वैल्यू 1 है तो m2 की वैल्यू भी 1 आएगी, यानी m1 रेशो m2 दैट इज इक्वल टू 1:1, ठीक है, ये आ गया। तो इट मीन्स पॉइंट C इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB। जो पॉइंट C है वो AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर AB का मिड पॉइंट है तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर C मिड पॉइंट है AB का तो x की वैल्यू है x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, x1 की वैल्यू हमें दी गई है, क्या है 1, प्लस x2 की वैल्यू क्या है -4, डिनोमिनेटर में 2। x1 और x2 की वैल्यू निकाली कैसे है, देखिए निकाली नहीं है, x1 की वैल्यू पहले से ही गिवन है 1 और x2 की वैल्यू गिवन है -4। ये जस्ट मैंने इस फॉर्मूले में रख दी। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मिड पॉइंट के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें 0 पता थी, तो ये जो पॉइंट है C, इसके कोऑर्डिनेट के आगे x की वैल्यू निकालनी थी -3/2 और y की वैल्यू 0 पहले से ही है, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। हमें इस पॉइंट की हेल्प से ये रेशियो निकालने थे और इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी थी, सो हमने कैलकुलेट कर ली। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के 6th क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। 6th क्वेश्चन करेंगे तो क्या बोला गया है, इफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। देखिए ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, नाम है ABCD, ठीक है। चारों के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, 1 and 2, 4y एंड x और 6 और 3 and 5, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो ये डायगोनल है, ठीक है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं ये मान लीजिए M है। तो इन पैरेललोग्राम both diagonal bisect each other
एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो इट मीन्स M इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स, ठीक है। तो ये M मिड पॉइंट है, तो लेट M के क्या कोऑर्डिनेट हैं, A और B, ठीक है। तो मैं AC से मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, ये M है, तो ये क्या है AB, और ये क्या है A 1 2, और ये क्या है C x 6, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2, डिनोमिनेटर में 2, B दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2, डिनोमिनेटर में 2, ठीक है। तो यहां से A की वैल्यू क्या रहेगी, A दैट इज इक्वल टू x1 होता है फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी 1 प्लस x2 क्या है, यहाँ से x, डिनोमिनेटर में क्या है 2, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना, इसको मैंने फर्स्ट का नाम दिया। यहाँ से B क्या है y1 की वैल्यू क्या है 2, y2 की वैल्यू क्या है 6, डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 + 2 8/2 4, ठीक है ना। तो ये क्या आ गई सेकंड इक्वेशन, मैंने इसको सेकंड नाम दे दिया, ठीक है ना। अब इस डायगोनल से मैंने M की वैल्यू निकालनी है, ये डायगोनल भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने ये डायगोनल अब यूज किया। B की जो वैल्यू है मतलब कोऑर्डिनेट 4 and y, और D जो है उसके कोऑर्डिनेट है 3 and 5, ठीक है। और ये क्या है M, ठीक है। M के कोऑर्डिनेट A और B थे, ठीक है। यहां से A की वैल्यू क्या है, फिर से वही x1 प्लस x2/2, ये वाला फॉर्मूला। x1 क्या है, अब इन दोनों में से कोई एक 0.1 मान लीजिए, मैंने ये मान लिया, तो x1 की वैल्यू 4 है, 4 + 3/2, तो यहाँ से क्या आया A = 7/2, ये मेरी थर्ड इक्वेशन, मैं इनको थर्ड नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना। B यहाँ से क्या आएगा y1 + y2 यानी y + 5/2, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखिए इक्वेशन 1 और जो थर्ड है वो A के बारे में है, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। तो A की वैल्यू क्या है 1 + x/2 दैट इज इक्वल टू 7/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। और फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है, सेकंड और फोर्थ B की वैल्यू क्या है 4, और यहां से B की वैल्यू फोर्थ में क्या है y + 5/2, ठीक है। तो यहां से y की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, तो 8 दैट इज इक्वल टू y + 5, तो यहां से y की वैल्यू आ गई 3। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सो हमने कर ली, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का 7th क्वेश्चन करेंगे। तो 7th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड बी इज 1 4, ठीक है ना। देखिए मैं पहले सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब इस सर्कल का एक सेंटर है, तो इस सेंटर से मैंने एक डायमीटर ड्रॉ किया, ठीक है। ये डायमीटर का नाम क्या है ए बी, तो सेंटर को मैंने ओ मान लिया, ठीक है। तो उसने क्या बोला, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो मैंने मान लिए कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, तो मुझे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल
हुज सेंटर इज 2 and -3, ये सेंटर O है, इसके कोऑर्डिनेट 2 and -3 गिवन है, ठीक है। एंड B इज 1 and 4, इसके B के कोऑर्डिनेट 1 and 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिगर से आप देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट सेंटर पॉइंट O is midpoint of diameter AB in circle, ठीक है ना, यही है। और कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 और x2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दे, ठीक है। तो यहां से मिड पॉइंट यूजिंग मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो वो क्या है, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला, 2 दैट इज इक्वल टू दिस, ये जो x की वैल्यू है ना, ये दोनों, यहाँ x की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है x, और x2 की वैल्यू क्या है 1। देखिए फॉर्मूला तो ये होता है, a दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, यानी a की वैल्यू पहले से ही गिवन है 2, और x1 की वैल्यू क्या है x, प्लस x2 की वैल्यू क्या है 1, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2, ठीक है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, 2 डिनोमिनेटर में इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू x प्लस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 3, क्योंकि 2 दूनी 4 और 1 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 - 1 3, ठीक है। फिर क्या है b कोऑर्डिनेट क्या है -3, तो b के लिए फॉर्मूला क्या है y1 प्लस y2, डिनोमिनेटर में 2, ठीक है। तो y1 की वैल्यू क्या दी हुई है y, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 4, डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो यहाँ से क्या है 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा -6 दैट इज इक्वल टू y प्लस 4। तो y की वैल्यू क्या आएगी -10, क्योंकि ये 4 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, -6 और -4 -10, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है, ये जो पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई है, किस पॉइंट की आई है, ए पॉइंट की, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट के आगे 3 and -10, तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं था, सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए थे और एक पॉइंट के डायमीटर के, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें निकालने थे। ये जो सेंटर पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मिड पॉइंट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, और यहाँ से हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का 8th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इफ a एंड b आर दिस एंड दिस पॉइंट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द, यानी a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं -2 -2, और b पॉइंट के 2 -4, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP दैट इज इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन A है, ये लाइन B है। तो A लाइन के कोऑर्डिनेट क्या है -2 एंड -2, और B लाइन के कोऑर्डिनेट 2 एंड -4, ठीक है। सॉरी, लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट, और 2 पॉइंट A और B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट P मैंने मान लिया, ये पॉइंट P है, ठीक है। तो ये कि कोई ना कोई रेशियो में इसको डिवाइड भी करेगा, ठीक है ना, काटेगा भी। तो AP की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, AP गिवन है 3/7 AB, ठीक है। AB को डिनोमिनेटर में ले जाइए यहाँ पे, तो AP/AB दैट इज इक्वल टू 3/7। अब आप इन्हीं को इनकी वैल्यू मान लीजिए अगर आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो, ठीक है ना। रेशियो में ऐसे ही होता है, AP की वैल्यू अगर 3 है तो AB की वैल्यू क्या आएगी 7, यानी AP की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है 3, और AB की वैल्यू क्या है 7।
यानी पूरी लेंथ 7 है और AP की वैल्यू 3 है, तो बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी? देखिए पूरी लेंथ कितनी है 7, AP की लेंथ कितनी है 3, तो ये लेंथ कितनी बची 7 माइनस 3 यानी 4। तो ये 3 और 4 जो लेंथ है ये एक्चुअल में क्या है? रेशियो है। तो हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, मैंने मान लिए वो x और y है, ठीक है। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वो क्या है? x दैट इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1, डिनोमिनेटर में क्या है m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पे y दैट इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1, डिनोमिनेटर में क्या है m1 प्लस m2, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए, जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे चाहिए m1। तो m1 क्या है? देखिए m1 क्या है? ये जो 3 है ये m1 है। x2 की क्या वैल्यू है? ये 0.1 है, ये 0.2। तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है 2, यानी x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस m2 क्या है 4 और x1 की वैल्यू क्या है माइनस का 2। डिनोमिनेटर में क्या है m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे क्या है y, ठीक। m1 क्या है? m1 है 3 और y2 क्या है माइनस का 4 और m2 क्या है 4 और y1 की वैल्यू क्या है माइनस का 2। डिनोमिनेटर में क्या है m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आई है 3 इंटू 2 6, 4 इंटू माइनस 2 माइनस का 8, डिनोमिनेटर में क्या है 7। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2/7, ठीक है। यहाँ से क्या है y की वैल्यू क्या आ जाएगी -12 और यहाँ माइनस का 8, डिनोमिनेटर में 7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -20/7, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या है -2/7 और -20/7। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का 9th क्वेश्चन करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट इनटू 4 इक्वल पार्ट, ठीक है। तो ये देखिए ये लाइन है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। और इसके 2 पॉइंट है एंड पॉइंट, दोनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, मैंने इसको A और B मान लिया, ठीक है। अब देखिए इसको 4 पार्ट में कितने पॉइंट डिवाइड करेंगे? 1 2 3, 3 पॉइंट, ये मैंने मान लिया P1, ये P2 है, ये P3 है, ठीक है। चारों सेगमेंट इक्वल लेंथ के हैं, तो मैंने मान लिया कि एक सेगमेंट की जो लेंथ है वो है 1 यूनिट, यानी AP1 बराबर है P1 P2 बराबर है P2 P3 बराबर है P3 B 1 यूनिट है, ठीक है। तो इसकी लेंथ 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट कर दी, ठीक है। ये मैंने मानी है जस्ट, ठीक है। तो मुझे मान लीजिए मुझे P2 के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखिए ये लेंथ कितनी है 1 और 1 2 और ये लेंथ कितनी है 1 और 1 2। तो इट मीन्स P2 इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, ठीक है ना। ये AB है ना, तो इस P2 क्या होगा मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के मैंने जो वो माने हैं कोऑर्डिनेट A2 B2 मैंने मान ली, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं A2 दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2, और B2 दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2, डिनोमिनेटर में 2, ठीक है ना। ये x1 और x2 क्या है
जो पॉइंट मिड पॉइंट है, किन पॉइंट का, 2 पॉइंट का, इनमें से इसको पहला मैं मान लिया मैंने, इसको दूसरा, ठीक है। तो यहाँ से A2 किसके इक्वल आया, x1 क्या आ गया -2 प्लस x2 कितना है +2, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2, तो ये A2 आया मेरे पास 0। यहाँ से B2 की वैल्यू क्या है, B2 की वैल्यू मेरे पास है y1 की वैल्यू है 2 प्लस y2 की वैल्यू है 8, डिनोमिनेटर में 2, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आई B की 5। तो A2 और B2 के कोऑर्डिनेट यहाँ से आगे 0 5 है, ठीक है। अब मैं ये पोर्शन ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये पोर्शन मैंने यहाँ ड्रा किया, ठीक है। ये A पॉइंट है, कोऑर्डिनेट -2 2, और ये पॉइंट कौन सा है P2, तो ये 8, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए अब निकालने हैं 0 5, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा था P1, आप देख सकते हो ये लेंथ कितनी है 1 और ये लेंथ कितनी है 1, तो रेशियो भी 1:1 होगा। तो इट मीन्स P1 क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ऑफ AP2, AP2 का मिड पॉइंट है, ठीक है P1। अगर P1 मिड पॉइंट है तो P1 के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, P1 के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, -2 और 0 को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 और 5 को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या है, -2/2 माइनस का 1 एंड 2 + 5 7 7/2, यानी ये आगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P1, ठीक है। अब मैं इस लेंथ को ले रहा हूं, इस वाली लेंथ को, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा P2, ये पॉइंट क्या है B, सेंटर का पॉइंट क्या हो जाएगा P3, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 5, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2 8, ठीक है। तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो P3 के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये मिड पॉइंट है तो 0 + 2 डिवाइड में 2 इंटू 5 + 8/2, तो यहाँ से P3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 2/2 1 एंड 5 + 8 13 13/2। तो मुझे तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मैं अब लिख रहा हूँ, P1 की वैल्यू आ गई है -1 7/2, P2 के कोऑर्डिनेट आए हैं 0 5 और P3 के कोऑर्डिनेट आए हैं 1 एंड 13/2, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम 10th क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस 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 दिस, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर। तो ये रोम्बस है, ठीक है। तो वर्टिसेस के नाम रख दिए 3 0 एंड 4 5 -1 4, मतलब ये कोऑर्डिनेट है। मैं इसको बोल देता हूँ A B C और D, ठीक है ना। तो ये 4 क्या हो गए कोऑर्डिनेट, ठीक है। 4 पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं और हमें इसका एरिया निकालना है। तो हिंट भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। एरिया क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD किसके इक्वल है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, डायगोनल, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल की लेंथ कैसे निकालूंगा, AC, यानी लेंथ ऑफ AC, लेंथ ऑफ AC, लेंथ ऑफ AC क्या है, यानी AC की वैल्यू क्या आ जाएगी
दिस माइनस दिस करेंगे तो फॉर्मूला क्या था वैसे इसका, लेंथ ऑफ डिस्टेंस फार्मूला df यानी डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फिर क्या है होल स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, जो x कोऑर्डिनेट है ये x1 है ये x2, इनका डिफरेंस चाहे x1 माइनस x2 करो या फिर x2 माइनस x1 करो, कुछ चेंज नहीं होगा। तो मैं x2 माइनस x1 कर रहा हूँ, तो x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 यानी 4 माइनस y1 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या आई, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी √32। ठीक है, AC की वैल्यू आ गई। अब मैं BD की वैल्यू निकाल रहा हूँ, BD की वैल्यू भी ऐसे ही निकलेगी इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 4 माइनस का 2 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस का 1 तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया, BD की वैल्यू क्या आई 6 का स्क्वायर 36 एंड यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना है 36। तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, BD दैट इज इक्वल टू √72। ठीक है, तो ये क्या आ गई लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है ना, तो एरिया क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ जो डायगोनल की लेंथ है AC इंटू BD। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू हाफ, AC क्या है, AC √32 और BD क्या है √72। ठीक है, तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुना 4 गुना 2। ठीक है, और 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू 6 इंटू 2, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 6 छुक 36, 36 दूनी 72। तो ये हाफ, ये 2 बार है तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 1 बार लिखा जाएगा, अंदर क्या रह गया 2 इंटू, ये 2 बार है बाहर आएगा तो 1 बार लिखा जाएगा तो अंदर क्या रहेगा सिर्फ 2। तो 6 चौक 24 यानी 1 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12 इंटू √2 इंटू √2। √2 और √2 की गुना 2 के इक्वल होती है। ठीक है ना, √5 हो इसकी गुना 5 के इक्वल, मतलब किसी भी नंबर को अंडर रूट में 2 बार लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 इंटू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो मेरे पास एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस दैट इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट। ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज थी 7.2 कंप्लीट होगी।